देखिए, टॉपर्स को पास होने की चिंता तो होती नहीं। पीओके के ऊपर तिरंगा लहराएगा तो क्या वायनाड से राहुल गांधी जीतते? या तो पहरा करने वाले ही चोर हैं। अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट ने गिरफ्तार किया है। 4 जून एक वो ऐसा दिन है जिसे देश का नया प्रधानमंत्री मिलेगा। इसी के साथ जयपुर राजधानी पार्टी मुख्यालय पर इस वक्त हमारे साथ सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। भाई साहब, विद्यार्थियों ने परीक्षा दे दी है, कल रिजल्ट आने की तैयारी है। किस तरीके से जो बीजेपी के विद्यार्थी थे उन्होंने किस तरीके से तैयारियां की ग्राउंड पर? देखिए, टॉपर्स को पास होने की चिंता तो होती नहीं। टॉपर्स को तो खाली मेरिट की चिंता रहती है कि हम नंबर 1 रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे देश के सामने एक ही सवाल रह गया है, 400 पार होगी कि नहीं होगी, और राजस्थान में 25 आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए 400 पार नहीं हो पाई और 399 आ गई तो क्या नुकसान है। लेकिन अब जो विपक्ष है वो 400 पार को लेकर के ये कह रहा है कि पाकिस्तान से भी सीटें आ जाएगी, अफगानिस्तान से भी आ जाएगी और बाहर के देशों से भी सीटें आ जाएगी। इसलिए मोदी तो जो 543 सीटें हैं उनसे वो तो 700 सीटें भी कर सकते हैं। हाँ, वो सही कर रहे हैं, लेकिन वो सीटों की बात नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उनका जुबान पर नियंत्रण नहीं है। इसलिए मुंह से बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ रहा है। 1947 में जो देश को बांटने का काम कांग्रेस ने किया है उसके अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। अगले 5 साल बाद पीओके के ऊपर तिरंगा लहराएगा। अगले 5 साल बाद पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, भूटान को, अफगानिस्तान को भारत की कृपा और भारत की मदद की ज़रूरत होगी। इस रूप में ये सब एकजुट होंगे। अच्छा, विपक्ष भाई साहब ये भी कह रहा है कि ईवीएम के ऊपर उनको जो है वो बहुत बड़ा डाउटफुल है। उनका आरोप है कि अमित शाह ने 150 से अधिक डीएमओ को फ़ोन करके धमकाया और उनको जो है वो ईवीएम बदलने को लेकर के दबाव बनाया है। इसी को लेकर के एक चुनाव आयोग में एक एप्लीकेशन भी गई है और चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। देखिए, वो है ना कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या ईवीएम नहीं बदली गई? तेलंगाना में कैसे बनी? तेलंगाना में कांग्रेस की बनी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ी तब तो गलती, और दूसरी जगह उनकी बन जाए तो पंजाब में आपकी सरकार है। कहीं भी अगर ईवीएम बदली जा सकती हो और ये संभव हो तो क्या वायनाड से राहुल गांधी जीतते? ये तो ये है कि जब आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाए और ये कहे कि मेरा इसमें दोष नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस की स्थिति है। उनके सामने सवाल ये है कि एक आदमी जो लगातार फेल हो रहा है वो अपने कैसे जाए, पब्लिक के बीच में कैसे जाए, बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। बार बार उनको तैयार करके लाते हैं, उनकी बेचारे की दाढ़ी बनने नहीं देते हैं, उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा है। आदी हैं हमेशा महलों में रहने के, सोने की चम्मच में खाने के, नकली नाटक करवा रहे हैं उनसे। अब वो कैसे जाके पब्लिक को कहेंगे कि हम क्यों हार गए? उनके पास क्या बचा हुआ है? तो इसलिए घोर संकट का समय है। उनकी नेता, कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, जिनसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का कोई अध्यक्ष नहीं रहा, उनको राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा और राजस्थान में आकर के ये स्थिति हो गई है। अच्छा भाई साहब, लगातार ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि हमने ईवीएम पर जो है वो पहरा लगाया है 4-4 शिफ्टों में, 3-3 शिफ्टों में, क्योंकि उनको पूरी आशंका है कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, ये तीनों की तिगड़ी जो है वो कुछ भी हेर फेर कर सकती है, वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। हाँ, तो जब पहरा लगाया तो उनको चिंता ही नहीं होनी चाहिए। या तो पहरा करने वाले ही चोर हैं, और पहरा लगा दिया है ना तो क्यों चिंता कर रहे हैं? पहरेदार देखेंगे क्या स्थिति बन रही है। अच्छा, लगातार उन्होंने नरेंद्र मोदी के 48 घंटे के ध्यान योग पर भी एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि नरेंद्र मोदी को डर है कि इस बार 400 पार नहीं जाएगी सीटें, इसलिए वो ध्यान योग से ईवीएम को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। देखिए, भारत के संस्कृति के अंदर ये तो रहा है, भारत की संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश को इतना शक्तिशाली माना जाता है, भगवान माना जाता है, तो इसलिए कि उनके पास बहुत बड़ी पावर है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को केवल छुआ था और उनको ज्ञान हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी अगर भारत माता की इच्छा को पूरी करने के लिए साधना से राष्ट्र को इतना मजबूत कर देते हैं कि विकसित भारत का स्वप्न साकार होता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। एक बच्चा पढ़ाई करता है तो साधना ही तो करता है। अब उसको कहें कि तुमने पढ़ाई क्यों की?
वहाँ पर वो अच्छे विचार से सोचा उन्होंने राष्ट्र के बारे में कि जनता जो कर सकती है तीसरी बार हमको भारी बहुमत से लाएगी, हम क्या करेंगे। अच्छा गोपाल जी भाई साहब, आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि विपक्ष ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया नरेंद्र मोदी ने, इधर से राहुल गांधी पर मुकदमे करवाए, सोनिया गांधी पर मुकदमे करवाए, तो वो क्या डरा करके 400 पार सीटें लाना चाहते हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने नहीं करवाए। अरविंद केजरीवाल जी को नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट के पास में ऐसे सबूत मौजूद हैं। दबाव है, उन पर दबाव है, एजेंसियों पर दबाव है। नहीं, दबाव तो है, लेकिन आप सोचिए कि इतना ईमानदार आदमी पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से पैसे लाया, दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए कहाँ से पैसे लाया, तब तक तो उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो इसलिए ये कहना, आप बताइए कि उनकी जमानत तक नहीं हो रही है सिसोदिया की, इनका सत्येंद्र जैन, इन सब लोगों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। एक अच्छा चेहरा बना करके कि आप देखिए खांसी आनी बंद हो गई, मफलर पहनना बंद हो गया, किसको दिखा रहे थे ये। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बहुत धोखा दिया है। मेरे को खुद अन्ना हजारे ने कहा है, खुद अन्ना हजारे ने कहा है, और सबूत के तौर पर मैं नाम लेना चाहता हूँ। बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता के प्रपौत्र शैलेश तिलक मेरे साथ थे, केसरी के डायरेक्टर, उनके सामने कहा कि अरविंद को केवल पैसे से मतलब है। अब बताइए, तब तक कोई केस नहीं था, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ था, कोई नेता नहीं हुआ था। उन्होंने बिना किसी बात के ये कहा कि अरविंद को केवल पैसे से मतलब है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा, जिन्होंने तमाम तस्वीरों से पर्दा हटा दिया है और जिस तरीके से जो एग्जिट पोल आए हैं उन एग्जिट पोलों पर भी उन्होंने तस्वीर साफ कर दी है कि कल 4 जून को सुबह 8 बजे से जब नतीजे आने शुरू होंगे, उन नतीजों से ये दिशा और दशा तय हो जाएगी कि इस बार भी जनता ने तीसरी टर्म पर नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मोहर लगाई है। कैमरा सहयोगी भानु प्रताप के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।